गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इन इक्वेशंस को सॉल्व किया था। अब हमारा सेकंड है जो कि प्रॉब्लम सम है हमारे। तो सेकंड है हमारा फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पे इन्हें जो प्रॉब्लम्स दी हुई है वहाँ से हमें पेयर ऑफ इक्वेशन बनाने एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उसके बाद हमें उनका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे फर्स्ट आता है आपका रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रो होता है जो हम नाव वगैरह चलाते हैं। अब बात आएगी यहाँ पे डाउन स्ट्रीम, एक आएगा यहाँ पे अप स्ट्रीम। सबसे पहले तो आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पता होना चाहिए क्या होता है। हमें यहाँ पे रोइंग इन स्टिल वाटर निकालनी है एंड स्पीड ऑफ करंट। और ये स्टिल वाटर क्या होता है, स्पीड ऑफ करंट क्या होता है, तो पहले हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखो हमें पता है बेटा, कोई भी स्ट्रीम है, कोई भी पानी की जगह जहाँ पे पानी है, तो एक तो जैसे इस तरह से पानी है यहाँ पे, ठीक है, ये पानी है। यहाँ पे हमने ले लिया कि एक ये शिप जा रही है, ठीक है। अब शिप की जो मूवमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, शिप के फोर्स के ऊपर। क्योंकि ध्यान दो, अगर पानी मूव कर रहा है, ठीक है, तो पानी अपना फोर्स लगाएगा। मान लिया हमने पानी उस डायरेक्शन में जा रहा है, पानी अपना फोर्स लगाएगा। और शिप चल रही है, अब शिप तभी चलती है जब क्या करेगी, वो भी अपना फोर्स लगाएगी, वो चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में हो, ठीक है। वो शिप के फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। तो अब बात आती है कि हमारा यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है, और स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ स्टिल वाटर क्या होता है। तो जो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर होता है, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, या फिर क्या लिख सकते हैं हम इसको, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर के अंदर या फिर स्टिल वाटर, इन दोनों का ही मतलब एक होता है। यहाँ पे किसकी स्पीड होती है, ये बोट की स्पीड। और बोट की स्पीड ये नहीं मेजर की जाएगी कि चलते पानी में किस स्पीड से चल रही है, वो नहीं। एक बोट खड़े पानी में, स्टैंडिंग वाटर होता है, जो उसके अंदर किस स्पीड से चलती है वो स्पीड होती है बोट की, ठीक है। तो वो हम एक्चुअली क्या लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर ले ली। ये लेट करना होता है हमें। फिर लेट स्पीड ऑफ करंट। अब ये करंट का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ करंट का मतलब होता है जो पानी आपका मूव कर रहा है। पानी की भी कोई ना कोई मूवमेंट होती है, जो पानी चल रहा होता है। तो जो पानी की जो स्पीड होती है, जो उस वाटर की स्पीड होती है, मूविंग स्पीड होती है, वो होती है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बात आती है हमारा डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जब कोई भी बोट उसी डायरेक्शन में चले जिस डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है। वाटर भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बोट भी इधर मूव कर रही है। ध्यान दो, अब कुछ फोर्स तो बोट वाटर लगाएगा और कुछ फोर्स बोट लगा रही है, तो ये ज्यादा स्पीड से चले क्योंकि दोनों का ही फोर्स कहाँ जा रहा है, एक डायरेक्शन में। तो दोनों, हमें पता है फोर्स आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये बोट का भी फोर्स और ये वाटर का फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ज्यादा स्पीड से चलेगी। तो डाउन स्ट्रीम होता है स्ट्रीम के साथ में, तो उस तरफ जो दोनों की स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, प्लस x प्लस y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। सेकंड है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होती है, अपस्ट्रीम होता है जब वाटर के अपोजिट में मूव करे। अब हमें पता है मूव तो बोट ही करती है। ये एक्सेप्शन केस होता है कि पानी अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में है और बोट हमारी छोटी है, ठीक है, वो पानी के साथ बह जाए, वो एक अलग सिस्टम है। अदरवाइज जो बोट होती है वो हमारी क्या करती है, बोट ही मूव करती है। वाटर चाहे किसी डायरेक्शन में मूव करे। इट मीन्स बोट कब मूव करेगी इसके अपोजिट में, जब बोट का फोर्स वाटर के फोर्स से क्या होगा, ज़्यादा होगा, दोनों का डिफरेंस होता है, तभी वो उधर मूव करेगी। तो अपस्ट्रीम में उनकी स्पीड क्या होती है, x माइनस y किलोमीटर पर आवर। तो हमेशा याद रखना, डाउन स्ट्रीम में आपको स्पीड निकालनी हो, स्पीड ऑफ बोट या रो, ठीक है, और तो वो होती है हमेशा x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम में होती है x माइनस वाई। ये x ध्यान रखना, x क्या होता है, बोट की स्पीड होती है। अगर आप y को बोट की स्पीड ले रहे हो तो वो y माइनस x आएगा, ठीक है। बोट की स्पीड ज़्यादा होती है यहाँ पे। ये कंसेप्ट क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करना है, यहाँ से। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, लेट स्पीड ऑफ करंट, फिर है स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम,
स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। हो गया यहाँ तक। फिर क्या कहता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में ये कह रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। वो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा सकता है 2 आवर्स में। अब 20 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस, और 2 आवर्स क्या है टाइम, और जो x प्लस वाई है डाउन स्ट्रीम में वो क्या है उसकी स्पीड। तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए। हमारा रिलेशन होता है, वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। यही होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, स्पीड इंटू टाइम। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के अंदर ध्यान दो, डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 20 किलोमीटर, तो 20 इक्वल टू स्पीड कितनी है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो x प्लस वाई इंटू में टाइम कितना लगा है उसको 2 घंटे। ये हो गया। 2 को इसके नीचे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये आ गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। क्लियर है फर्स्ट इक्वेशन। फिर है अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में देखो क्या कहता है ये, 4 अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अपस्ट्रीम के साथ में कितना जा रहा है, वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 4 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है x माइनस वाई होती है, और टाइम उसको भी कितना लगा है 2 आवर्स। 2 से इसको काटोगे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2। दैट इज सेकेंड कंडीशन। 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास, दोनों को सोल्व करना है। एलिमिनेशन से कर दो डायरेक्ट, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करते हैं अगर, तो ये दोनों कैंसिल आउट। 2x इक्वल टू 12, x आ गया 12/2, 6 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 6 रखोगे, 6 उधर जाके, जस्ट ए मिनट, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अच्छा x की जगह 6 रखेंगे, सॉरी मैंने y की जगह 6 रखने की कोशिश, तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस वाई इक्वल टू -4। ये गया y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, कर सकते हैं। बहुत आसान चीज़ है। अगर ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रहता है तो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। हाँ, एक ये चीज़ ये फॉर्मूला याद रखना आपको, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसका यूज़ होता है बस यहाँ पे जैसे इक्वेशन बनाने के अंदर, और कोई यूज़ नहीं है। नेक्स्ट देखो, सेकंड है इसका, 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 वुमेन एंड 5 men, ठीक है, 2 औरतें हैं और 5 आदमी हैं, कैन टुगेदर साथ में, फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क। एम्ब्रॉयडरी में से जैसे आप कपड़े वगैरह पे जो बॉर्डर वगैरह बनाते हैं या कोई भी काम है, वो काम कितने दिन में करते हैं 4 days में। वाइल 3 वुमेन एंड 6 men, जबकि 3 औरतें और 6 आदमी कैन फिनिश इट इन 3 days, उसको 3 दिन में कर देते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन, एक औरत अकेली, टू फिनिश द वर्क, अकेली उस काम को कितने टाइम में करेगी। एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 man अलोन, और अकेला एक आदमी भी उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो बेटा, एक औरत का हमें 1 दिन का काम निकालना है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझाती हूँ। देखो वर्क डन का क्या होता है, मतलब एक काम है, एक आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहा है, तो वो 1 दिन में उसका कितना काम करता है। मान लो मैंने मान लिया कि जो एक आदमी है 1 man वर्क डन इन x days, या फिर ये ले लो 10 days। तो एक आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा 1/10, उसका 10वां हिस्सा करेगा काम का। मतलब 1 दिन में उसका काम कितना होता है 1/x। अगर हम x दिन में, यही सीधा सा फैक्ट, अगर एक काम को आप 10 दिन में कर रहे हो तो आप 1 दिन में कितना काम करते हो, उसका 10वां हिस्सा कर रहे हो। 10 हिस्से कर दिया आपने, 10 दिन एक जैसा ही काम करोगे तो वो क्या होता है, उसका 1/x हो जाता है, 1/10 हो जाता है। मतलब वर्क डन ऑफ 1 man, ठीक है, तो वो कितना होगा उसका 1/x हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ क्या निकालना है, देखो इसने कहा टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन
तो हम लेंगे कि लेट टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू वर्क इज इक्वल टू कितना ले लिया हमने यहाँ पे x डेज, ठीक है। फिर है टाइम टेकन बाय वन मैन, ये ले लिया हमने y डेज, वो x डेज ले लिया, ये y डेज ले लिया, दोनों चीज़ें ले ली यहाँ पे। अब निकालते हैं हम इनका वर्क डन, तो वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे दैट इज 1/x, ठीक है, 1 हो गया। वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे, अब एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा 1/y, कितने दिन में नहीं सॉरी, एक दिन में कितना करेगा 1/y। एक औरत एक दिन में कितना काम करती है 1/x, एक आदमी एक दिन में 1/y। ये आ गए यहाँ तक, ठीक है, 1/x 1/y। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। ये कहता है 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 4 days, 2 औरतें और 5 आदमी। अब देखो एक औरत एक दिन में 1/x काम करती है, तो 2 औरतें कितना करेंगी 2/x, और एक आदमी एक दिन में 1/y करता है, तो 5 आदमी कितना करेंगे 5/y। अब ध्यान दो, ये दोनों 2 औरतें और 5 आदमी एक काम को 4 दिन में कर देते हैं, तो ये 2 5 के 5 और 2 7, ये 7 मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 1/4। तो यहाँ पे तो हम एक दिन का निकाल रहे हैं, एक दिन का 2 औरतों का, एक दिन का 5 आदमियों का, तो एक दिन का उनका टोटल काम कितना हो जाएगा 1/4। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ रहा होगा, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल हिंदी में समझा रही हूँ ताकि आपको कंसेप्ट माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए, कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए कि एक आदमी एक दिन में इतना कर रहा है तो 2 आदमी एक दिन में कितना करेंगे 5 आदमी एक दिन में। अब कर तो ये एक ही दिन का रहे हैं और एक काम को ये आपस में मिलके 4 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में उसका क्या करेंगे, उस काम का चौथा हिस्सा करेंगे, तो दैट इज 1/4। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है 3 वुमेन एंड 6 men, तो 3 वुमेन का कितना हो जाएगा 3/x, 6 men का 6/y इक्वल टू कितना टाइम लेते हैं वो 3 days, तो वर्क डन कितना होगा उनका 1/3। सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। अब ध्यान दो, हमने इसमें इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट किए थे, जिसे 1/x पुट करके 1/y वही पुट करना है आपको। अब यहाँ लेट कर लेंगे कि 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v, हो गए लेट। तो अब इक्वेशंस क्या बनेंगे आपके यहाँ पे 2u प्लस 5v इक्वल टू, हाँ जी ये 1/4 ही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके बन जाएगी ये 8u प्लस 20v इक्वल टू 1, दैट इज थर्ड कंडीशन, ठीक है। फिर इसमें लेंगे तो ये बन गई 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। इसको एलसीएम लेंगे तो 9u 18v इक्वल टू 1, ये आ गई फोर्थ कंडीशन। दोनों को आपको सॉल्व करना है। सेम बनाने के लिए क्या करोगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम बन जाएंगे, और आगे वही मल्टीप्लाई और सॉल्व करके u और v की वैल्यूज़ निकालोगे। इससे आगे आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। u और v की वैल्यूज़ निकाल के फिर उनको 1/x और 1/y के इक्वल रख के यहाँ पे नंबर ऑफ डेज निकलाएंगे आपके। क्लियर है। थर्ड देखते हैं इसका। थर्ड में क्या कहती है ये, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, उसको वो कुछ डिस्टेंस तो ट्रेन से कवर करती है और कुछ डिस्टेंस बस से करती है। मान लो कि आपको 300 किलोमीटर जाना है, ये जरूरी थोड़ी है भाई 300 किलोमीटर आप बाई बस ही जाओ या बाई ट्रेन जाओ। क्या होता है कई बार हाफ वे तक हमारी ट्रेन जाती है, उससे आगे हमें बसों में जाना होता है, तो उसका भी ऐसा ही है पाथ। पहले वो ट्रेन से जाती है, फिर वो ट्रेन से आगे का रास्ता कहाँ से किससे कवर करती है, बस से। शी टेक्स 4 hours, उसको 4 घंटे लगते हैं।
इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, अगर वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से जाए और जो बाकी बच गया 300 में से 60 गया 240 किलोमीटर बस से जाए, तो उसको टोटल टाइम कितना लगता है? 4 घंटे। इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर जाए ट्रेन से एंड रिमेनिंग कितना हो गया? 300 माइनस 100 200 कर रही है बाई बस, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। अब इस 10 मिनट्स लॉन्गर का मतलब क्या है? पहले उसको 4 घंटे लग रहे थे, अगर अब इस वे से जाएगी वो तो उसको 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट ज़्यादा लगेंगी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली, दोनों की अलग अलग स्पीड बतानी है हमें, ठीक है। तो लेट कर लो, जो हमें निकालना होता है वही हमें लेट करना होता है। हमने लेट किया, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या ले ली? x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पर इसने देखा, आप लोगों ने टोटल में टाइम दे रखा है, तो टाइम का रिलेशन हमें पता है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, वही फॉर्मूला है ये, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस बाय में स्पीड। इस रिलेशन का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर। तो यहाँ सबसे पहले लाइन लिखोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखोगे? ध्यान दो कि वो 60 किलोमीटर किससे जा रही है? ट्रेन से जा रही है। अब 60 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस। हमने अभी अभी फॉर्मूला बनाया है कि डिस्टेंस और नीचे क्या आएगी? स्पीड। तो हम ये देखते हैं कि जब वो ट्रेन से जा रही है तो उसे कितना टाइम लग रहा है, तो उसके डिस्टेंस और बाई में उसकी स्पीड कर देंगे। डिस्टेंस कितनी है ट्रेन की? 60 और स्पीड कितनी है? x। तो क्या लिखोगे इसको? 60 बाय x। क्लियर है? प्लस में अब बची हुई उसने बस से की है, तो बस में कितनी बच गई डिस्टेंस? 300 में से 60 गया 240, तो 240 और बस की स्पीड कितनी है? y। ये दोनों क्या आ गए? टाइम आ गए। ध्यान दो, क्योंकि डिस्टेंस बाय में स्पीड, डिस्टेंस बाय में स्पीड, और ये दोनों को टाइम टोटल कितना लग रहा है उसको? 4 घंटे। दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन लेंगे। सेकंड कंडीशन में ये कहता है कि वो 100 किलोमीटर जा रही है बाय ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड, अब टोटल 300 है तो 100 यहाँ ले लिया तो बचा कितना? 200 बाय में y। अब उसको टाइम कितना लग रहा है? 4 घंटे तो उसको पहले लग ही रहे थे, अब उसको 10 मिनट और लग रहे हैं। अब मिनट को आवर्स में कैसे चेंज करते हैं? 10 बाय 60, क्योंकि 4 तो आवर्स है और ये मिनट्स है, तो मिनट्स को हमने आवर्स में चेंज कर दिया। 4 6 24 और 1 25 बाय 6, ये आ गई आपकी सेकंड। ठीक है, अब देख सकते हो आप लोग, वही पुट करना है आपको। 1 बाई x इक्वल टू यू, 1 बाई y इक्वल टू v। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका? 60u प्लस 240v इक्वल टू 4। देखो 4 पे ये कट रहा है पूरा का पूरा, तो काट सकते हो 4 यहाँ से कॉमन लेके। 4 पे कैसे जाएगा? 4 1 जा 4 4 5 जा 20 20u 60v इक्वल टू 1। थर्ड कंडीशन क्लियर है। फिर इसको लेते हैं 100u प्लस 200y इक्वल टू 25 बाय में 6, ये है। अब ध्यान दो, इन दोनों से भी क्या है? 25 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, 25 कैसे? यहाँ से 25 कॉमन निकाला, 25 4 जा ये 8 जा और 25 बाय 6। 25 से 25 गया, 6 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 है इधर, तो 6 4 जा 24u 48y इक्वल टू 1। दैट इज फोर्थ कंडीशन। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। मेथड एज यू विश, कोई भी मेथड लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ या सब्स्टिट्यूशन लगाओ। क्लियर है। तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और एक्सरसाइज के साथ हमारा थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो जैसा कि आपको पता है अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो अब हमें टेस्ट लेना होगा। तो कल फ्राइडे, सैटरडे को आपका टेस्ट है और टेस्ट टाइमिंग होगी आपकी 11 o'clock। क्लियर है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। थैंक यू।